आज हम आपको हिंदी व्याकरण के पहले पाठ के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब भाषा किसे कहते हैं। भाषा का प्रयोग हम सभी करते हैं। सुबह से शाम तक हम जो कुछ कहते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, वह भाषा ही है। यानी अपने मन के भाव को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन हमारा भाषा कहलाता है। भाषा के रूप, हम अपने भाव को बोलकर, लिखकर तथा संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। इस आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। सबसे पहला टॉपिक हमारा मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के भाव को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। जब 2 लोग आपस में बातें करके जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा, जब मन के भाव को लिखकर प्रकट किया जाता है तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता। जैसे में पत्र लेखन, समाचार पत्र, ये हमारे लिखित भाषा के साधन हैं। सांकेतिक भाषा, जब मन के भाव को संकेत या इशारों द्वारा प्रकट किया जाता है तो भाषा का यह रूप हमारा सांकेतिक भाषा कहलाता है। जैसे में गूंगे लोग संकेतों द्वारा ही अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। सांकेतिक भाषा को व्याकरण में कोई स्थान नहीं दिया गया है। भाषा के कौशल, भाषा के 4 कौशल होते हैं। एक सुनकर, दूसरा बोलकर, तीसरा लिखकर और चौथा पढ़कर। ये हमारे भाषा के 4 कौशल हैं। भाषा का एक वर्ग और है बोली। बोली साधारण बोलचाल की वह भाषा है जो किसी क्षेत्र या स्थान विशेष में बोली जाती है। जैसे गढ़वाल में गढ़वाली, कुमाऊं में कुमाऊनी, हरियाणा में हरियाणवी, हिमाचल में हिमाचली आदि बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के रूप में ही किया जाता है। इसे प्रायः लिखा नहीं जा सकता। जब बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज तथा अवध की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, परंतु सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की तथा तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है, जिसके कारण ये दोनों बोलियां उपभाषाएं बन गए। सामान्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अब लिपि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। लिपि क्या है? आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी, इसका कोई लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे इसके लिखित रूप की आवश्यकता अनुभव होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक बोली जाने वाली ध्वनि के लिए निश्चित चिन्ह बनाए गए। ये चिन्ह ही लिखित भाषा के वर्ग या अक्षर बने। इस प्रकार प्रत्येक भाषा अलग अलग प्रकार से लिखी जाने लगी। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती। कुछ भाषाओं की लिपियों के नाम जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी लिपि, उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी भाषा की लिपि का नाम रोमन लिपि। हम व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना व्याकरण के ज्ञान द्वारा ही संभव हो सकता है। अतः व्याकरण का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है, वह व्याकरण कहलाता है।
व्याकरण के विभाग। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इस प्रकार व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार। व्याकरण के इस विभाग में वर्णों के भेद, आकार, उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा शब्द विचार। व्याकरण के इस विभाग में शब्दों की उत्पत्ति, विकास, आगमन, अर्थ और प्रकार का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार। तीसरे वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों के भेद, बनावट तथा शब्दों के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है।